श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। कंस ने माया के वचन से जाना था, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कहां जन्म लिया। कंस ने तत्काल सभा बुलाई और कहा ऐसी ऐसी घटना हुई है। सबने कहा महाराज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के रहते हुए आप चिंतित हो ये अच्छी बात नहीं। सभासदों के कहने से कंस थोड़ा निश्चिंत हुआ। कहा ठीक है क्या किया जाए। बोले सारे मथुरा मंडल में, ब्रज में जितने बच्चे जन्म लिए हैं 10 दिन पहले से, उनको सबको मार डालो, खत्म कर दो, उसी में वो भी मारा जाएगा। बताइए, एक से भय है, और जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो सबको मारने की बात करता है। तो सबसे पहले पूतना ने कहा मैं आपका काम करूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कंस ने कहा ठीक है जाओ। पूतना अनेक स्थानों पर गई, बहुत से बच्चों को मार दिया। चारों तरफ हल्ला था कि नंद जी और यशोदा जी के लाला जो है वो बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य है, अद्भुत है, और सब में प्रतिदिन उत्साह लगा हुआ है। सबके अंदर उत्साह बढ़ रहा है कि नंद जी के लाला का दर्शन हम कब करेंगे, जाकर के फिर से दर्शन करना चाहते हैं। तो यह जो एक वातावरण चारों ओर था, इससे पूतना को समझ में आया कि कुछ विशेष बात नंदगांव में ही है। नंद जी के यहाँ ये जो पुत्र जन्मा है, जो बच्चा जन्म लिया है, वहीं कुछ विशेष बात है। सो चले वहां। पहुंची, गोकुल में पहुंची तो इसको लगा ऐसे जाना उचित नहीं होगा, तो सुंदर स्त्री का वेश बनाई और नंद जी के भवन में पहुंची। यशोदा मैया ने लाला को सुंदर सजा करके, दूध पिला करके सुलाया हुआ है पलने में। पूतना पहुंची, लाला को गोद में उठाया। सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। यशोदा मैया भी लोगों के आने जाने के, उनके स्वागत सत्कार के कार्य में व्यस्त हैं। ध्यान ही नहीं कुछ। देखिए, कहना बहुत कुछ चाहते हैं, भगवान को क्या प्रिय लगता है। किसके घर में विराजे हैं भगवान? यहां बोलो ना, यशोदा जी के घर में। यशोदा जी के घर में विराजे हैं ना? या भूल गए, या सो रहे हो? नहीं, सो नहीं रहे तो भूल गए। इतनी बार यशोदा नंदन, नंद नंदन, गोकुल, नंदगांव सुनते आ रहे हैं। ऐसी असावधानी मत कीजिए। भगवान किस लिए प्रकट हुए हैं? पूतना का भी भगवान ने कल्याण किया, उसका भी उद्धार किया है। तो यहां ये स्मरणीय है क्या? स्मरणीय ये है कि भगवान अपनी सेवा प्रदान करके हर एक का कल्याण करना चाहते हैं। इसके पहले भगवान ने जितने अवतार लिए, सब अवतारों को ध्यान करके भगवान को पश्चाताप है। किस बात का पश्चाताप है? ध्यान से सुनिएगा। भगवान को इस बात का पश्चाताप है कि मेरे बार बार अवतार लेने, जन्म लेने से इसका कुछ लाभ मनुष्यों को, जीवात्माओं को नहीं मिला है ठीक से, जैसा मिलना चाहिए। क्यों? मेरे व्यवहार से, मर्यादाओं से और मेरे रूप गुण आदि से लोग व्यामोहित होकर के विमुख रह गए हैं, दूर रह गए हैं। तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा अब
किसी को कोई साधन करवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनके लिए स्वयं मैं ही साधन बन जाऊं। तो किस प्रकार साधन बनूं? इनके लिए इतना सरल हो जाऊं कि बस किसी भी तरह से संबंध स्थापित हो और इनका कल्याण हो जाए। तो यह भी भगवान का गुण है। यह सौलभ्य गुण भगवान इसलिए धारण करते हैं कि जीवात्मा का कल्याण होने में कोई कठिनाई ना हो। इसमें दोनों बातें समझनी है। एक तो पूतना के उद्धार के विषय में भगवान की जो इच्छा है, वह पूतना पूर्व जन्म में कोई इच्छा की उसको भगवान को पूर्ण करना है, वो भी है। और इस तरह की इच्छाएं, इस तरह के संकल्प विकल्प, इस तरह के अनुकूल प्रतिकूल विचार और क्रियाकलाप ये अनंत जन्मों से जीवात्मा के रहे हैं। लेकिन एक बार मन में यह इच्छा हुई कि भगवान की सेवा करें, तो फिर भगवान अपनी सेवा प्रदान कर देते हैं। एक बार ये इच्छा करे कि भगवान का दर्शन हो, तो भगवान फिर दर्शन देते हैं। इच्छा सच्ची होनी चाहिए। और इच्छा होती भी कैसे है? इसी पूतना का प्रसंग लीजिए। तो पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी। किसकी? दैत्यराज बलि की। जिस बलि का प्रसंग सुना आपने, भगवान ने वामन रूप धारण करके जिससे 3 पृथ्वी मांगी थी, उस राजा बलि की बेटी थी पूर्व जन्म में। और भगवान छोटे बच्चे का रूप बना करके गए, तो इसके मन में आया कि ये ऐसा सुंदर बालक मेरे होता तो मैं दूध पिलाती। तो ये आधी बात इसने सोची, आधी इच्छा। भगवान के सुंदर रूप को, भगवान के बाल रूप को देखकर के मन में इच्छा जागृत हुई थी। तो इस तरह से इसमें भगवान ही कारण है। यह इच्छा होने में भी भगवान ही कारण है, और इस इच्छा को पूर्ण करने में भी भगवान ही कारण है। दोनों साथ साथ चलता है। एक अच्छी इच्छा हुई भगवान को देख करके, एक अच्छी इच्छा होती है भगवान के विषय में कुछ बात सुन करके, भगवान के चरित्रों को सुन करके। लेकिन हमारे जीवन में घटना कोई घटती है, सामने कुछ ऐसा देखते हैं, तो मन में फिर दूसरा भाव भी आ जाता है। और दूसरा भाव इसके मन में क्या आया? इसका नाम था रत्नमाला। राजा बलि की बेटी थी, तब इसका नाम था रत्नमाला। बताइए नाम कितना बढ़िया था। इस नाम की सार्थकता क्या होगी? भगवान के सेवार्थ हमारा सर्वस्व लगे, ऐसे सुंदर रत्न जिसके पास हैं, जो सूत्र में पिरोए हुए ऐसे रत्न हैं, वो रत्नमाला कहे जा सकते हैं। लेकिन इसके नाम के विपरीत आचरण। तो एक सुंदर रत्न तो था, लेकिन बाद में क्या सोचा? भगवान ने त्रिविक्रम रूप बना करके सब कुछ ले लिया बलि से। तो इसके मन में आया, अरे तो मार डालने लायक है। भगवान ने कहा ठीक है, ये संशयात्मिका बुद्धि है ना, और मन हमेशा संशय में डालता रहता है जीवात्मा को। तो जीवात्मा की ये दशा तो हर समय रहने वाली है। समझ रही बात? आ रही? समझ में आ रही बात आपको? जीवात्मा की ये स्थिति हमेशा रहने वाली है, संकल्प विकल्प वाली। कभी कुछ आएगा मन में, कभी कुछ आएगा। 2-4 दिन कथा सुने, 5वें दिन मन में आएगा, रोज कथा सुनते हैं, क्या सुनना, चलो जाओ आज मैच देखेंगे। कल क्या हुआ? थोड़ी देर का आनंद मिला, विजय होती तो थोड़ी और देर का आनंद मिलता। हजारों लोगों में से कोई कोई ऐसे हैं जिनको साल भर इन चीजों का आनंद रहता है, अच्छी बात है। शास्त्रकार बताते हैं, गुरुजन बताते हैं कि ये सब आनंद नित्य नहीं है,
ये मिलेगा छूटेगा, मिलेगा छूटेगा, कम होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा कम होगा, ये चलता रहेगा। तो संकल्प विकल्प ऐसे ही मन में आता रहेगा, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, संशय विपर्य, और विचलित होता रहता, दुख पाता रहता है। श्रीमन नारायण भगवान की जय। जीवात्मा के साथ ये सब बड़ी कठिनाई है, तो भगवान ने कहा इस बार मैं इतना सुलभ होऊंगा, इतना सरल होऊंगा कि चाहे किसी अच्छे संकल्प से सोचे, किसी विकल्प में सोचे, किसी दुर्भावना से संबंध रहे, कैसा भी हो, बस कल्याण करना है। सो पूतना का कल्याण भगवान करने के लिए लीला कर दिए। ये अपना स्तन भगवान के मुख में दे दी, विष लगा करके आई थी कि विष पिला करके मार डालूंगी, लेकिन उस पूर्व जन्म में जो संकल्प विकल्प हुआ, ये फिर निश्चयात्मक स्थिति नहीं रहना। एक बार मन में आ रहा है सेवा करने की बात, एक बार मन में आ रहा है भगवान के साथ इस तरह का कृत्य मार डालूं, ऐसा कृत्य करने की बात आ रही है। अब जो भी हो, तो भगवान ने इसके स्तन से दूध पीना चालू किया, दूध के साथ साथ प्राणों को भी पी गए, और भगवान ने इसको सदगति प्रदान कर दी, मुक्ति प्रदान कर दी।